अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस क्लास में हम टैली मार्क्स सीखेंगे कि टैली मार्क्स क्या होता है, क्लास इंटरवल क्या होता है और क्लास विड्थ क्या होती है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना सीखेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, टैली मार्क्स, क्लास इंटरवल और क्लास विड्थ, इन कॉन्सेप्ट पर आज की क्लास में बात की जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन को समझ लें, इस क्वेश्चन के ज़रिए जो है हम सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेंगे। फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। क्लास 7 के तलबा ने जो मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं स्टूडेंट्स ने, ये उनका डेटा दिया हुआ है। ठीक, यूजिंग इन अप्रोप्रिएट साइज़, एक मखसूस साइज़ लेकर, ऑफ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल का एक मखसूस साइज़ लेकर, ये लफ्ज़ आ गया क्लास इंटरवल। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बताइए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताइए। तो ये लफ्ज़ भी आ गया और क्लास इंटरवल भी आ गया। अब टैली मार्क्स और क्लास विड्थ क्या होती है उसको हम समझ लेंगे। देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं आपसे पहला सवाल करूँ कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेस्ट दिया है, बता सकते हैं आप कितने स्टूडेंट्स हैं? गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39। इसका मतलब है क्लास बड़ी है। 40 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो है टेस्ट दिया या एग्ज़ाम दिया, और ये उनके मार्क्स हैं कि किसी ने 100 में से नहीं, 100 में किसी ने कम मार्क्स लिए, किसी ने ज़्यादा लिए, किसी ने बहुत अच्छे लिए, किसी ने बहुत कम लिए। तो सबसे पहला काम क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना है कि मैक्सिमम मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, ये लिखना है सबसे पहले। बताइए सबसे कम मार्क्स किसने हासिल किए, कितने हासिल किए? तो ये हमने सर्किल कर लिया था। इस पूरे डेटा में सबसे कम मार्क्स कितने, कम, लोएस्ट मार्क्स कितने, 30, और सबसे हाईएस्ट मार्क्स कितने, 89। क्या लिखा हुआ है, 89। 89 से ज़्यादा किसी के मार्क्स नहीं हैं और 30 से कम किसी के मार्क्स नहीं है। तो आपने सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले क्या लिखना है, बोलिए, हाईएस्ट मार्क्स लिख लें और उसके बाद लोएस्ट मार्क्स लिखिए। जी, तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हाईएस्ट मार्क, इसको हाईएस्ट स्कोर भी बोल सकते हैं, हालांकि मार्क्स कहना चाहिए लेकिन स्कोर कह देते हैं। कितना है, 89। अब लोएस्ट मार्क्स लिखेंगे, लोएस्ट मार्क्स या स्कोर एक ही बात है, स्कोर भी कहते हैं मार्क्स, डेट इज़ 30। अब अगला स्टेप क्या होगा, हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर्म करनी है। स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे ताकि चीज़ों को समझें भी और सॉल्व करना भी आ जाए। अब इनको माइनस करके रेंज निकालेंगे। इन दोनों मार्क्स को माइनस करके जो नंबर आएगा उसको रेंज बोलते हैं। डेटा की रेंज क्या है, ये लफ्ज़ आपने सुना होगा, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस डेटा। इसका मतलब है डेटा में जो मैक्सिमम मार्क्स हैं और जो मिनिमम मार्क्स हैं उनको आप माइनस करें। माइनस करने के बाद जो भी नंबर आएगा, डेट इज़ कॉल्ड द रेंज ऑफ डेटा, वो रेंज ऑफ डेटा कहलाता है। तो इस डेटा की जो रेंज है स्टूडेंट्स, वो ऐसे निकाली जाएगी। रेंज के लिए क्या करना होगा, मैक्सिमम मार्क्स हैं 89 माइनस लोएस्ट मार्क्स हैं 30, इसको माइनस करें, क्या आ रहा है देखिए, 89 में से 30 निकालो भाई, क्या आता है, 9 में 0 गया 9, 8 में से 3 गया 5, क्या आ गया 59। ये रेंज है डेटा की। ये एक स्टेप हो गया। अगला, पहले स्टेप में मैक्सिमम मार्क्स लिखे और मिनिमम मार्क्स लिखे, दूसरे स्टेप में रेंज निकाल ली माइनस करके,
अब एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो आपने रेंज निकाली है इसको आप जो है किसी होल नंबर के क्लोज ले लीजिए। होल नंबर किसे कहते हैं? यहाँ 59 है तो ये 60 के क्लोज है, या तो आप इसको 60 ले लें या इसको आप 50 ले लें, 50 या 60। तो अगर मैं पूछूं आपसे 59 जो है ये नंबर किसके ज़्यादा क्लोज है? 60 होल नंबर के ज़्यादा क्लोज है या 50 होल नंबर के ज़्यादा? हाँ तक ये भी होल नंबर ही है, याद रखिएगा, इसमें उलझना नहीं है हमें। तो किसके क्लोज है ज़्यादा? 60 के। लिहाजा आप एक मोटा हिसाब लेके चलें और उसको 60 के क्लोज कर लें। 59 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट? 60। ये अप्रॉक्सीमेशन का साइन, हालांकि ये 60 तो नहीं है, 59 है, लेकिन इसको क्लोज कर लें किसके? 60 के। क्यों किया ऐसा, इसका जवाब भी पता चल जाएगा। अब आपने क्लास इंटरवल बनानी है और क्लास विद लेनी है। एक काम ये करते हैं कि अगर हम इस 60 को 6 से डिवाइड कर दें, किससे? 6 से। जिस भी नंबर से डिवाइड करेंगे वो क्लास इंटरवल्स कहलाएंगी। जितनी भी आपको क्लास इंटरवल बनानी है, मिसाल के तौर पर हम इसको 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड कीजिए इसे, तो क्लास साइज़ हासिल हो जाएगा या क्लास विद आ जाएगी। क्लास विद, ये लफ्ज़ आया था ना यहाँ पे, क्लास विद क्या होती है और क्लास इंटरवल क्या होता है। आइए क्लास विद देखें कैसे निकलेगी। जो भी आपने रेंज ली है उस रेंज को डिवाइड कर दीजिए एक अप्रोप्रिएट नंबर से, क्योंकि लफ्ज़ यहाँ पे आया है अप्रोप्रिएट साइज़ लेना है आपने। तो हम इसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं। जब 60 को 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, बोलें? 10। 6 1 दा 6, 6 1 दा 6, 6 0 दा 0, तो क्या आ गया? 10। हमने 6 से डिवाइड किया तो ये हासिल हो गया 10। ये जो 10 आया, दिस इज़ द क्लास विद, ये क्लास की चौड़ाई है। ओके, आखिर में चीज़ें खुलना शुरू हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, हर सवाल का जवाब शुरू में नहीं मिलेगा। तो ये तरीका होगा क्लास विद मालूम करने का कि जो भी आपने क्लोज वैल्यू ली है उसको अपने 6 से, आप बोलेंगे भाई इसको 10 से भी डिवाइड कर सकते थे, कर दें, 10 से कर दीजिए, 10 क्लास इंटरवल्स बन जाएंगी। हमने 6 से डिवाइड किया तो 6 क्लास इंटरवल्स बन जाएंगी। समझ रहे बात? क्लास इंटरवल जितनी ज़्यादा होंगी क्लास विद उतनी कम होती जाएगी। क्लास विद जितनी कम होगी क्लास इंटरवल्स उतने ज़्यादा होते चले जाएंगे। तो 6 से डिवाइड किया, ये आ गई क्लास विद, इसका जवाब पता चल गया। जिस नंबर से डिवाइड किया वो क्लास इंटरवल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्लास इंटरवल क्या है तो आप क्या बोलेंगे? जिस नंबर से भी डिवाइड करते हैं वो क्या कहलाता है? क्लास इंटरवल। तो इसका मतलब है 6 क्लास इंटरवल्स बनेंगी। कितनी? 6 क्लास इंटरवल बनेंगी और हर क्लास इंटरवल का जो साइज़ होगा क्लास विद होगी वो कितनी होगी? 10 होगी। कितनी? 10। अब वो कैसे बनेगी? अगला मरला, अगला स्टेप। आइए स्टूडेंट, अब हम बनाएंगे टेबल। और टेबल किस तरह बनेगी? तवज्जो रहे, या मुझे पूरा जो है वो मिटाना पड़ेगा। चलिए अब बाद में चार्ट बनाइए, या फ्रीक्वेंसी टेबल भी कहते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल में आप कॉलम बनाएंगे। ओके, क्लास इंटरवल लिखेंगे पहले कॉलम में, दूसरे में टेली मार्क्स लिखेंगे, तीसरे में फ्रीक्वेंसी। यस, याद रहे कि यहाँ पर 6 हॉरिजॉन्टल रोज में ही जाएगा डेटा। इसको आप बंद कर दीजिए। अब ये क्या चीज़ आप सोच रहे होंगे, ये क्या बना दिया? क्लास इंटरवल, डेली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी क्या है? तो इसको समझना मुश्किल नहीं है, आसान है। क्लास इंटरवल कितनी बनाई है आपने? 6 बनाई है। तो यहाँ पर 6 लाइंस की गुंजाइश होनी चाहिए नीचे। अच्छा, अब साइज़ क्या लिया था क्लास विद का? बोलें 10 लिया था। यानी हर क्लास इंटरवल में 10 का साइज़ आएगा इस कोर्स का। कैसे आएगा? सबसे लोएस्ट मार्क कितने थे भाई? बोले 30 में 10 प्लस करें क्या आ जाएगा? 40। तो पहला क्लास इंटरवल बनेगा 30 to 40। पहला क्लास इंटरवल 30 से
40 हासिल होगा। ओके, इस तरह से होगा। दूसरा क्लास इंटरवल 42 50, तीसरा 52 60, चौथा 62 70, पाँचवा 72 80 और छठा 82 90। तो आपने देखा कि कितने क्लास इंटरवल हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। ये वो नंबर 6 से डिवाइड किया था, याद करें, वो मिट चुका है बोर्ड पे। और जब 60 को 6 से डिवाइड किया था तो 10 आया था, वो 10 क्लास विथ थी, यानी हर इंटरवल की विथ 10 है। 40 - 30 10, 50 - 40 10, 60 - 50 10, 70 - 60 10। तो ये 10 10 की क्लास विद आ गई, इसका जवाब भी पता चल गया। क्लास इंटरवल 6 बन गए, इसका जवाब भी पता चल गया। अब बात आगे बढ़ाते हैं, टेली मार्क्स क्या है। अब आप देखें, जो पहला क्लास इंटरवल है 30 to 40 मार्क्स वाला, इसमें कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो इस रेंज के अंदर जिनके मार्क्स हैं 30 और 40 की रेंज में। तो आप गौर से देखो भाई कितने मार्क्स आ रहे हैं 30 और 40 की रेंज में। तो यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि 30 डेटा आपको इसलिए मिटाया नहीं था, 30 to 40। और से देखें 30 से 40 के अंदर जो मार्क्स आ रहे हैं 35 ये आ रहा है, कौन सा 40 आ रहा है, 38 37, 30 से 40 के अंदर देखें 30 39, 30 से 40 के अंदर देखना है 36 37, 30 से 40 के अंदर 33। दैट्स इट। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने आ गए बोले, 9 आ गए। 9 सही लिखा है। हालांकि 8 भी लिख सकते हैं आप। 40 आपने अगला स्टार्ट कर दिया ना, तो एक काम ही करते हैं 40 को छोड़ देते हैं, क्योंकि 40 फिर अगले खाने में ले लेंगे। समझ रहे हैं बात, 40 को अगले खाने में ले लेंगे क्योंकि उसमें मौजूद है। वो 40 को छोड़ दीजिए, 30 से 40 के अंदर जो है 40 को छोड़ दें, फिर 40 अगले खाने में शामिल कर लेंगे। तो कितने हो जाएंगे, फिर 8 हो जाएंगे इसको। तो 30 से 40 के अंदर 8 आ रहे हैं, यहाँ पर 8 लाइन डालें। हर मार्क के लिए एक लाइन डाल, एक टेली मार्क है। 1 2 3 4 और 5वीं लाइन ऐसे डाली जाएगी 5 6 7 8। तो इसका मतलब ये है कि इस रेंज के अंदर 8 आ गए, 8 टेली मार्क्स होंगे, और इसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं 8। इसका मतलब है 8 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनके मार्क्स 30 to 40 रेंज के अंदर आ रहे हैं। 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं। टेली मार्क्स के ज़रिए एक एक लाइन डालते हैं और एक एक लाइन के ज़रिए जो है हम तादाद गिन लेते हैं। अब 40 to 50 देखो भाई कहाँ पर है, मैं इसको मिटा देता हूँ। देखें आप लोग भी 40 to 50, आइए 40 to 50 चेक करते हैं। अब 40 को शामिल कर लें, 1 40 to 50 शामिल करना है अगर, यह आ जाएगा 49, 40 to 50 43 आ जाएगा, 40 to 50 42 आ जाएगा, 40 to 50 50 को शामिल नहीं करना क्योंकि अगले उसमें शामिल कर लेंगे। 40 to 50 43 आ जाएगा, 40 to 50 बस यही। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। कितने हो गए, 5। सही, और तो कोई मिस नहीं हो रहा, गौर से देखो 44 भी है, तो कितने हो जाएंगे, 6। शाबाश। 1 2 3 4 और 5वीं लाइन क्रॉस में और फिर 6ठी लाइन। तो टोटल 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 40 to 50 रेंज में।
अब 50 to 60 रेंज के मार्क्स देखें कितने। इसके लिए फिर इसको मिटाना पड़ेगा, समझ गए ना सर। इसको मैं मिटा देता हूँ। यस, 50 to 60। आइए देखते हैं कितने मार्क्स हैं। कितने देखे आप लोगों ने? 50 to 60 में देखें। 50 to 60, 50 to 60। ये थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पे। 50 to 60। ये पहला कौन सा आएगा? 56। 55 भी आएगा ना। 50 to 60। फिर कौन सा आ रहा है? 60 को छोड़ते हैं, इसको अगले उसमें कर लेंगे। ये 50 आ जाएगा, 60, 52 आ जाएगा, और 55 भी आएगा ना, और 50 कहाँ पर है? सबसे कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4, पाँचवीं लाइन क्रॉस में 6। तो यहाँ पे भी कितने? 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 50 to 60 रेंज में। समझ रहे हैं आप लोग भी? अब 60 to 70 करें। इसको मैं पे मिटा देता हूँ। 60 to 70। यस, 60 to 70। देखें कितने मार्क्स? 60 to 70। पहला कौन सा आ रहा है? 65, 67, 70 को छोड़ दें क्योंकि अगले इंटरवल में इसको शामिल करेंगे। 69 आ रहा है ना। 64 कहाँ पर है? वो तो नीचे है ना। इस तरतीब से बताओ, 69 के बाद कौन सा आ रहा है? 70 को छोड़ देंगे, 60 आ रहा है। 64, 66। बस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। देखो फिर से 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4, पाँचवीं लाइन क्रॉस में 6। यहाँ पे भी 6 आ गया। उसके बाद दो बच्चे 70 to 80। चलें भाई इसको करते हैं 70 to 80। इसको फिर मिटा देते हैं। 70 to 80 करके देखें क्या। पहला कौन सा है 70 और 80 की रेंज में? देखो 75 और 70, 80 नहीं शामिल करना, 80 को नेक्स्ट में शामिल करेंगे। 70 to 80। 70 आएगा? हाँ अब आएगा। 70 to 80। 78। 70 to 80, 70 to 80 करते जाओ इस तरह से। 70 to 80, 73, 77, 71। कितने हो गए? फिर 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6। शाबाश। 2 3 4 5 और 6। उसके बाद आखिरी बचा है 80 to 90। हाँ भाई बताएं, अलीज़ा आप बता सकती हैं 80 to 90 कौन है? हाँ, इसको मिटा देते हैं। सही है। क्या नाम है आपका? हसन। यहाँ आइए। अब आप ये इसी तरह मार्क्स ला के दिखाएँ। 80 to 90 कितने हैं? यहाँ देखना, इस पर तार पे नहीं लगे। ठीक है। 80 to 90। ये रज़ा हसन है। 80 to 90। एटी टू 90 देखते जाओ। कितने हो गए?
सही, बैठ जाएँ। गुड। 80 to 90 कितने आए? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपका टेबल तैयार है। ओके। अच्छा 70 to 80 को एक दफ़ा फिर चेक करें। और 70 to 80 कितने आ रहे थे? 6 आ रहे थे। एक दफ़ा फिर देख लें, इसको ज़रा सा चेक कर लें एक दफ़ा फिर। 70 to 80 को चेक करें सब। इंटरेस्टिंग है बहुत, ये ज़ाहिर है गायें चाहिए इसके लिए थोड़ी सी। 70 to 80 चेक कर लें एक दफ़ा। 70 to 80 मुझे इस पर डाउट हो रहा है। 6 नहीं 7 होगा ये। 7 है ना, ये एक मिस हो गया इसके अंदर। तो क्या आ रहा है? 7। आप भी देख लें बिल्कुल, क्या आ रहा है? 7। तो ये हो जाता है ऐसा। दोबारा से 70 से 80 की रेंज इस तरह बना लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा। तो एक मिसिंग हो गई हमसे, इतना हालांकि ख्याल किया था लेकिन उसके बावजूद मिसिंग हो गई। तो यहाँ पर काम है कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन के साथ काम करने का। तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल आपके सामने आ गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल स्टूडेंट्स कितने थे जिन्होंने मार्च टेस्ट दिया था, कितने स्टूडेंट थे टोटल? 40 थे। अब इस फ्रीक्वेंसी को प्लस करें, क्या टोटल 40 बन रहा है? ये 8 + 6 + 6 + 6 + 7 + 7 सबको प्लस करेंगे तो 40 बन जाएगा। इसका मतलब है कि आपने कोई टेली मार्क नहीं छोड़ा, आप सारे टेली मार्क बिल्कुल दुरुस्त लगा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, समझ रहे हैं बात को? तो टोटल टेली मार्क्स हो जाएंगे 40 हो जाएंगे। तो ये तरीका है। तो यहाँ पर इन सारे सवालों के जवाब मिल गया। ये जो चीज़ बनी है इसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। उसके बाद क्लास इंटरवल टेली मार्क्स किसे कहते हैं? यहाँ पे जो लाइंस हम ड्रॉ लगाते हैं क्लास इंटरवल के ज़रिए वो टेली मार्क्स कहलाती हैं। क्लास इंटरवल और क्लास विड्थ क्या है वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। क्लास इंटरवल किसे कहते हैं? जब भी आप साइज़ लेते हैं, यानी आपने मैक्सिमम मार्क्स लिए फिर लोएस्ट मार्क्स लिए, उनको माइनस करने के बाद रेंज ले आए, उस रेंज को फिर एक ख़ास नंबर से मन चाहे नंबर से डिवाइड करना होता है। जब आप जिस नंबर से भी डिवाइड करते हैं वो क्लास इंटरवल कहलाती है। अगर आपने 6 से डिवाइड किया था तो 6 क्लासेस बन गई थी, 1 2 3 4 5 6। और उसके बाद क्या करते हैं? डिवाइड करने पर जो नंबर आया था 10 वो क्लास विड्थ कहलाती है। तो क्लास विड्थ का जवाब भी हमें पता चल गया। और हर क्लास विड्थ के अंदर 10 की रेंज हासिल होती है। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह से फिर जो है हमने टेली मार्क्स लगा दिए और ये पूरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपके सामने आ गया। उम्मीद है सबकी समझ में बात आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।